हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, लगातार हम लोग मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज़ में ये एक इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल सिस्टम से, इंडिया के जियोग्राफी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज का एक वीडियो है। और हम इसमें माउंटेन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। एक से दो क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में भी पूछे गए हैं पिछले साल के, इसको शामिल किया गया है हमने। और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन जो माउंटेन से रिलेटेड है उसको शामिल किया है। चलिए दोस्तों, आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस पहाड़ की श्रेणी में आता है। दोस्तों आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो किस पहाड़ की श्रेणी में आता है। दोस्तों पहले बता दूं कि पहाड़ जो है वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, ठीक है। वलित पर्वत होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। तो दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो आपको बताना है कि किस श्रेणी में आता है। तो देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, वलित पर्वत का एक ट्रिक होता है, वो अगर हम आपको बता दें तो आप बहुत आसानी से बहुत सारे वलित पर्वतों को एक साथ याद कर सकते हैं। देखिए, वलित पर्वत का जो उदाहरण है उसमें आपके जो आपका बन सकता है ट्रिक, वो है यू आर ए हिमालय। ठीक है दोस्तों, यू आर ए हिमालय। यू से हो जाएगा यूराल, आ से हो जाएगा आल्प्स, र से हो जाएगा रॉकीज, ए से हो जाएगा एंडीज और हिमालय का मतलब हिमालय। ठीक है। तो ये जितने भी पर्वत हैं दोस्तों ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत। ठीक है, हिमालय जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की एक चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि कंचनजंगा जो चोटी है हिमालय की वो किस राज्य में, भारतीय राज्य में स्थित है। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों देखिए, जो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि जो दूसरी चोटी है K2 वो दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, पीओके में, इसलिए वो विवादित है। एग्जामिनेशन सेंटर में जो है आपको आंसर जो टिक करना है वो कंचनजंगा ही टिक करना है। इसलिए देखिए, कंचनजंगा जो है वो कहाँ है, वो है सिक्किम में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ठीक है, आ जाते हैं आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इसका। इंग्लैंड के सम्राट, भारत के पर्वतारोही, भारत के महासर्वेक्षक या भारत के वायसराय। तो दोस्तों देखिए, माउंट एवरेस्ट के जो पहले उनका नाम जो रखा गया था, भारत के एक महासर्वेक्षक थे जिनका नाम एवरेस्ट था, उन्हीं के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा था सबसे पहले एवरेस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के महासर्वेक्षक के नाम पर जो है रखा गया था माउंट एवरेस्ट का नाम। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट में नहीं रखा गया था, न तो पर्वतारोही के नाम पर रखा गया था, न तो वायसराय के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महासर्वेक्षक हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं आज के चौथे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस राज्य में नहीं है। तो दोस्तों देखिए, भारत का जो मैप आया है, मैप के ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे तो हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है, तो उसी ऊपरी पर्वत में से कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसमें हिमालय पर्वत की श्रेणी नहीं होकर जाती है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है उत्तर प्रदेश, या और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है उत्तराखंड। तो बताइए आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं होकर जाती, बाकी हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड तीनों से होकर उसकी श्रृंखला जाती है। क्योंकि उत्तराखंड में दोस्तों शिवालिक हिमालय पड़ता है, और हिमाचल प्रदेश में भी और सिक्किम में भी जो है हमने बताया कंचनजंगा पड़ता है। ठीक है, जो कि हमारे मिडिल हिमालय का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं पाई जाती। ठीक है, आ जाते हैं अपने पाँचवें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी श्रेणी है जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ऑप्शन ए है नीलगिरी, बी अरावली, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अरावली जो पर्वत है
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अरावली के बारे में बता दूं, अरावली जो स्थित है दोस्तों वो सबसे भारत में पुराना स्थित है पर्वत श्रेणी, और साथ ही साथ ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी गिना जाता है। ये दोस्तों राजस्थान में पड़ता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? गुरु शिखर जो है यह सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर जो है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? गुरु शिखर की लंबाई जो है वो है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर है। तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, आ जाते हैं नीलगिरी पर्वत के बारे में जान लीजिए दोस्तों। नीलगिरी जो पर्वत है वो उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत की सीमा पर स्थित है। उत्तरी भारत और पूर्वी भारत की सीमा पर स्थित है। और ये जो ऐसे मिलाने वाली पर्वत है यहाँ पे स्थित है दोस्तों, यानी ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। विंध्याचल पर्वत दोस्तों उत्तर प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आ जाते हैं आज के छठे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और साथ ही रेलवे में भी कई बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी असम। तो दोस्तों देखिए, नंदा देवी जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, वो उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड हो जाएगा। दोस्तों देखिए, नंदा देवी पर्वत जो है वो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, इसलिए सबसे लघु हिमालय जो जिसको हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि हिमालय के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रेटर हिमालय, एक होता है मिडिल हिमालय, एक होता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा, इसको 3 भागों में जो है हिमालय को बांटा गया है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों 7वां क्वेश्चन हमारा है आज का, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। कौन स्थित है? कौन सी पहाड़ी आपको बताना है? अरावली पहाड़ी स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, विंध्या पहाड़ियाँ स्थित है, या राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। तो दोस्तों देखिए, नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं, ऐसे 2 नदियाँ हैं, उसके बीच में यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। यही नदी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ये पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ हो जाएगा। आ जाते हैं आज के अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आ जाते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत का एक राज्य है दोस्तों, सबसे निचला स्टेट है, जो कि एक द्वीप का है, काम करता है वो। बताइए उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट कोया, माउंट दिवालो, माउंट व्हीलर, या सैडल पीक। तो दोस्तों देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले मैं बता दूं, एक दोस्तों एक ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी। और साथ ही साथ दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैडल पीक। ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के 9वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, टागुप दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? टागुप दर्रा जो है दोस्तों किस देश से भारत को जोड़ता है? म्यांमार से, अफगानिस्तान से, चीन से, या ऑप्शन नंबर डी आपका है पाकिस्तान से। तो दोस्तों देखिए, टागुप दर्रा जो है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टागुप दर्रा किसे जोड़ता है? भारत को म्यांमार से जोड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। और एक मैं बता दूं, पाकिस्तान में एक आपका पर्वत पड़ता है जिसका नाम है साल्ट रेंज। क्या नाम है? साल्ट रेंज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्वत है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, आ जाते हैं अपने आज के 10वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। हिमालय, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, या विंध्य पहाड़ियाँ। आपको बताना है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से माइंड लगाएंगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों यहाँ पे है, और उत्तर भारत ये यहाँ पे है नॉर्थ इंडिया, और यहाँ पे है साउथ इंडिया। ठीक है, तो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से कौन डिवाइड करने का काम करता है? वो विंध्य पहाड़ियाँ करती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विंध्य पहाड़ियाँ दोस्तों
उत्तर से दक्षिण भारत को अलग करती हैं। ठीक है, आ जाते हैं आज के 11वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको एक ट्रिक बताया वलित पर्वतों का, आपको इसमें से बताना है कि वो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है कौन सा इसमें से माउंटेन है, माउंट पोपा, आल्प्स, हिमालय या यूराल। तो दोस्तों ऐसे 3 इसमें से होंगे जो वलित पर्वत के उदाहरण होंगे, एक इसमें से होगा जो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं होगा। तो जो दोस्तों देखिए, आल्प्स भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है, हिमालय भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है और यूराल पर्वत भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये तीनों हो गए रन आउट। आपका बचा कौन? आपका बचा ऑप्शन नंबर ए, माउंट पोपा। यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं अपने आज के 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ों में से किसका अपक्षय के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। तो दोस्तों देखिए, पहाड़ों के बनने की बहुत प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया में आपसे पूछा है कि किस माउंटेन का निर्माण जो है वो अपक्षय के कारण होता है या वेदरिंग के कारण होता है। इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं या अपक्षय के कारण होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अपक्षय के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अपशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेसिडुअल माउंटेन। दोस्तों होता क्या है कि देखिए, गर्मी, हवा और तापमान की वजह से, ठीक है, और लगातार जलवायु परिवर्तन की वजह से यह पहाड़ियों पर ऊपरी हिस्से जो है वो टूटकर बिखर जाते हैं और छोटे छोटे पत्थरों के रूप में, और पत्थरों जो है बाद में चूड़ बनकर वहाँ पे बिखर जाते हैं और मिट्टी बन जाते हैं। इसीलिए उस पर्वतों का क्षरण होता है, ह्रास होता है और वह फिर कहलाते हैं अपशिष्ट पर्वत। इसलिए देखिए याद रखिएगा, अपक्षय के कारण जो है बढ़ने वाले पर्वत का नाम है अपशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन, आज के 13वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हमारा आज का 13वां नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों जैसे एक पर्वत है, उसमें से हमने बताया था आपको कि जो नीचे होता है वो मैग्मा होता है। मैग्मा 400 किलोमीटर के नीचे पे होता है, उससे 100 किलोमीटर के नीचे पे लिथोस्फीयर होता है। और दोस्तों होता क्या है कि ये जो 100 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे उसको लिथोस्फीयर होता है, और उसके 400 किलोमीटर की नीचे की दूरी को हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर में बहुत सारे मैग्मा होते हैं, वही मैग्मा जो है अंदर की क्रिया द्वारा वो बाहर निकलते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उसी क्रिया को हम कहते हैं विस्फोटन क्रिया या वोल्केनिज्म। ठीक है, उसको हम वोल्केनिज्म कहते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण जो होता है वो विस्फोट द्वारा होता है। जब दोस्तों इसमें से विस्फोट होगा तभी मैग्मा उसमें से निकलना शुरू होगा, तभी जो है हमारा इसके ऊपर बहुत सारे मैग्मा एकत्रित हो जाते हैं और ठंडा होकर लावा बनाते हैं, जो बाद में हम कहते हैं उसको ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्फोट द्वारा। ठीक है, विस्फोट द्वारा मैग्मा का निकलना शुरू हो जाता है और वह ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर देता है। ठीक है, आ जाते हैं आज के 14वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए, तनाव द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, संपीड़न द्वारा या अपर रूपर द्वारा। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, जो वलित पर्वतों का मैं बता दूं, वलित पर्वतों का जो निर्माण होता है वो होता है संपीड़न द्वारा। मतलब जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, दोनों तरफ से जब दोस्तों दबाव पड़ता है तब जो है ये पर्वत उठ कर ऐसे बन जाता है, और यही को हम कहते हैं वलित पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपीड़न द्वारा जो है वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, आ जाते हैं आज के 15वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में वलित पर्वतमाला का एक उदाहरण है। तो दोस्तों यूरोप में कौन सा ऐसा पर्वतमाला है जो एक वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। एंडीज है, हिमालय है, आल्प्स है या रॉकीज है। तो दोस्तों अगर आपने अच्छे से जियोग्राफी पढ़ा होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एंडीज जो है वो कहाँ पे है, वो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है। तो ये तो यूरोप में नहीं है, ये रन आउट हो गया, ये ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, हिमालय, हिमालय कहाँ है, हिमालय एशिया में है, ये भी आपका रन आउट हो गया, ये भी खत्म हो गया, यूरोप में नहीं पड़ता। आल्प्स जो पर्वत है इसको अभी छोड़ देते हैं। और चौथा हमारा डी ऑप्शन है जो रॉकीज, ये पड़ता है हमारा नॉर्थ अमेरिका में, ये भी हमारा रन आउट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बचा। इसलिए यही आपका एकमात्र ऐसा वलित पर्वत है जो कि यूरोप में पड़ता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आल्प्स। ठीक है, आल्प्स पर्वत जो है दोस्तों वो जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है यूरोप में। ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने 16वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सियरा नेवादा
किस पर्वत का उदाहरण है? दोस्तों सियरा नेवादा जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, यह अमेरिका में स्थित एक पर्वत है जो कि बहुत बड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सियरा नेवादा दोस्तों एक बहुत बड़ा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक पर्वत। ठीक है, सियरा नेवादा दोस्तों कैसा पर्वत है? एक बहुत बड़े ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, या भ्रंश पर्वत इसी को कहते हैं दोस्तों, भ्रंश पर्वत। ठीक है, इसी को कहते हैं भ्रंश पर्वत, याद रखिएगा। हिंदी में भ्रंश पर्वत कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक पर्वत कहते हैं। आ जाते हैं अपने 17वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाने वाला ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों मैं होमवर्क के लिए आपको यह क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में हमें करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा दोस्तों कि 20 में से टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिना दोस्तों कोई चीटिंग किए और ईमानदारी के साथ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है जापान, इटली या जर्मनी, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। आ जाते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, विसुवियस पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, यह किस देश में पाया जाता है? दोस्तों यह किस देश में स्थित है विसुवियस पर्वत? आपको बताना है, फ्रांस, जापान, इटली या जर्मनी। दोस्तों विसुवियस ज्वालामुखी जो है वह एक बहुत बड़ा पर्वत है जो कि ज्वालामुखी का रूप आकार कर लिया है। जैसा मैंने बताया कि दोनों तरफ से उसके ऊपर संपीड़न, दोस्तों दोनों तरफ से उसके ऊपर जब दबाव पड़ा तो उसके अंदर से मैग्मा की उत्पत्ति हुई, जिससे वो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो गया। तो यह जो पर्वत है दोस्तों वो इटली में स्थित है। विसुवियस पर्वत कहाँ पे स्थित है? इटली में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। ठीक है दोस्तों, यूपी पीसीएस 2019 के एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों कि विसुवियस पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो इटली में स्थित है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने 19वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। देखिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। भारत का यानी एशिया जो है, एशिया को यूरोप से अलग करने का जो काम करता है वो करता है ये वाला पर्वत। अगर मान लें हम कि ये जो है यूरोप है और ये एशिया है, तो ये वाली पर्वत श्रृंखला जिसको हम यूराल पर्वत कहते हैं या काकेशस पर्वत भी इसको कहा जाता है, ये पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूराल पर्वत। ठीक है दोस्तों, यूराल माउंटेन जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करने का कार्य करता है। आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के जो और ऑप्शन है, साल्ट रेंज, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, यूराल पर्वत हमने बात कर ही लिया, यूराल पर्वत जो है स्विट्जरलैंड और यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे पड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ आल्प्स पर्वत की भी बात कर लें। यूराल पर्वत दोस्तों, आल्प्स पर्वत जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा। यूराल पर्वत जो है आपकी यूरोप की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आज का हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? माउंट ओलंपस, हिमालय, यूराल या एंडीज। तो दोस्तों देखिए, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि बहुत ही लंबाई तक उसकी पर्वत श्रृंखला बनी हुई है, वह जो है वह एक वलित पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडीज। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंडीज हो जाएगा। दोस्तों आप जरूर बताइएगा ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी। जियोग्राफी के ये टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।